नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज की सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि जो भी साथी कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनको कौन सी बुक्स है वो अपनी तैयारी के लिए पढ़नी चाहिए ताकि उनका जो सिलेक्शन है वो हो सके साथियों। तो अगर आप कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों। आपको मैं इस सेशन में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है वो महत्वपूर्ण है साथियों, और आपको कौन सी बुक है वो पढ़नी चाहिए साथियों। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहले बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो साथियों, आप सभी को जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये तो पता है कि इस एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं साथियों। 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कुल 100 क्वेश्चन है। उन 100 क्वेश्चनों को 3 पार्ट में बांटा गया है साथियों, यानी कुल 3 विषय से मिलाकर है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें एक विषय है साथियों हिंदी, एक है साथियों राजस्थान जीके, और एक है साथियों एग्रीकल्चर। इन 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर कुल 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं साथियों, ये तो आप सभी को पता है। अब इसको आपको साथ में ये भी पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं साथियों। तो आपको पता होगा कि जो हिंदी में साथियों आपके सिलेबस में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, राजस्थान जीके के साथियों 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्रीकल्चर के साथियों 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 60 क्वेश्चनों में साथियों आपको पता होगा कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कुल 30-30 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन मिलाकर कुल 60 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं साथियों। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक होती है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हिंदी की। इसकी सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी के लिए कौन सी बुक है वो बिल्कुल बेस्ट रहती है साथियों। तो इसके लिए मैं आपको साथियों 2 बुक है वो सजेस्ट करूंगा साथियों, और इसमें साथ में अपन इनको ऑब्जेक्टिव बुक भी जो ऑब्जेक्टिव बुक्स की भी चर्चा करते रहेंगे साथियों। तो हिंदी के लिए एक तो बुक है साथियों 9 से लेकर 12, नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण, एक तो ये बुक आपके पास में होनी चाहिए साथियों। और इसके अलावा साथियों आपके पास राघव प्रकाश की बुक होनी चाहिए। तो ये 2 सब्जेक्टिव बुक हो गई, यानी इनमें आपको थ्योरी पढ़नी है। यानी हिंदी में, हिंदी के लिए आपको 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण, जो कि आपको साथियों राजस्थान बोर्ड पाठ्यक्रम में पहले के समय में ये बुक्स लगती थी। तो ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ में राघव प्रकाश की बुक होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, जब आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लेते हो, यानी जब आप नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश की बुक जो सब्जेक्टिव है, यानी उसमें थ्योरी है, तो वो बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद में आप साथियों दिशा की बुक आती है ऑब्जेक्टिव। कौन सी? दिशा की बुक। इसमें साथियों आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, यानी पहले की पूछे हुए क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो साथियों पहले आपको ये 2 बुक्स पढ़ लेनी है, उसके बाद में दिशा की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है साथियों। PYQ निकालने हैं आपको दिशा की बुक से। ये आपका हिंदी का काम हो गया साथियों। इनके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और साथियों नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी बुक्स की क्या विशेषताएं हैं साथियों। तो साथियों नवीन हिंदी व्याकरण में साथियों जो इनमें साथियों कोई भी नियम या कोई भी अवधारणा, जो कोई भी नियम या कोई भी अवधारणा दी हुई है वो एक सरल भाषा में दी हुई है, लेकिन इस नवीन हिंदी व्याकरण में साथियों प्रैक्टिस के लिए जो उदाहरण है वो कम दे रखे हैं साथियों। तो आप यहाँ से नियम पढ़ के फिर राघव प्रकाश की बुक से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों। और उसके बाद में आप जो यहाँ से नवीन हिंदी व्याकरण से नियम पढ़ के आप राघव प्रकाश से उदाहरण निकाल सकते हो, और उसके बाद में आप दिशा की बुक से PYQ निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो साथियों। उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो साथियों वो होता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक महत्वपूर्ण रहेगी, कौन सी बुक अच्छी रहेगी साथियों। तो राजस्थान जीके के लिए साथियों 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो इसके लिए आपको सिखवाल की बुक अच्छी रहेगी साथियों। सिखवाल की बुक आप ले लीजिए साथियों, और इसके अलावा आप दिशा की बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव।
या तो आप दिशा की बुक ले लीजिए, या फिर साथियों एक कौटिल्य क्लासेस के लिए बुक निकाली गई है अशोक सर के द्वारा। कौटिल्य क्लासेस की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इस कौटिल्य क्लासेस में क्या है साथियों, इस कौटिल्य क्लासेस की बुक निकाली हुई है। तो इस कौटिल्य क्लासेस की बुक में क्या सारा मैटर एक ही बुक में दिया गया है साथियों, और बाकी जो दिशा की बुक है उसमें अलग अलग मैटर दिया हुआ है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि जो कौटिल्य क्लासेस की जो बुक है वो किस प्रकार दिखती है, और दिशा की बुक है साथियों वो आपको पता है, आप देखे हुए होंगे। आप कौटिल्य क्लासेस की बुक भी मैं आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद में अभी आपको एग्रीकल्चर बुक्स की बात भी अपन करेंगे साथियों। इसके अलावा साथियों अपन तीसरी एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए कौन सी बुक्स है वो महत्वपूर्ण रहेगी। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो है साथियों 11 और, तो एग्रीकल्चर के लिए 11 और 12th की जो बुक है एनसीईआरटी की वो बुक्स आपको लेनी है सबसे पहले। और जब ये आप 2 बुक्स पढ़ लेते हो एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक, उसके बाद में आपको साथियों क्या करना है कि उसके बाद में साथियों आपकी ये बुक्स ले सकते हो। इस बुक का नाम है साथियों केलांग की पब्लिकेशन, रामपाल रुंडला की बुक है जो साथियों मैंने खुद इसके बारे में इसका मैटर देखा है, काफ़ी अच्छा मैटर है जो कि एनसीईआरटी की बुक से ही बनाया हुआ मैटर है साथियों। तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो रामपाल रुंडला जी की, और इसका कवर पेज आप देख सकते हो। केलांग की पब्लिकेशन के नाम से ये बुक है वो आती है साथियों मार्केट में। तो आप ये बुक ला सकते हो 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद में साथियों। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक और उसके बाद में केलांकी की जो ये है रामपाल रुंडला की बुक ये पढ़ लीजिए साथियों। अब मैं यहाँ बात कर रहा था कौटिल्य क्लासेस की कौन सी बुक है। तो साथियों कौटिल्य क्लासेस के लिए ये जो बुक्स है साथियों, इसमें राजस्थान जीके का सारा पोर्शन आ जाता है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यानी जितने भी जो पहले की ओल्ड एग्जाम में या पहले के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं साथियों सभी के। जबकि हमारे को तो इसमें केवल इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से ही क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो आप इसका कवर पेज देख लीजिए, ये बुक है साथियों। तो आप ये ला सकते हो। अगर आप दिशा की अलग अलग बुक लेकर नहीं आना चाहते हो तो जीके के लिए आप ये बुक भी ला सकते हो साथियों, अच्छी बुक है। तो साथियों कुल मिलाकर सारी बुक्स है मैंने आपके लिए बता दी है साथियों। हिंदी के लिए 9 से 12, नवीन हिंदी व्याकरण, राघव प्रकाश और दिशा की बुक। राजस्थान जीके के लिए सिकवाल है, दिशा की बुक या फिर कौटिल्य की क्लासेज आप ले सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए 11 12 की एनसीईआरटी, और उसके अलावा साथियों रामपाल रुंडला जी की बुक है साथियों, क्या नाम है, केलांग की नाम है साथियों इसका, केलांग की, ये ला सकते हो आप साथियों। तो साथियों कुल मिलाकर सारी बुक्स मैंने आपको बता दी है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने हो, आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा साथियों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। अगर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में डालता रहता हूँ चैनल पर आपका जो कोई भी बुक से संबंधित या कुछ भी, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इससे जुड़ जाइए चैनल से। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।